देखो यार ये यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 ही होगा, तो वही चीज़ है 1 × 1 आया। अब cos 0 कैसे आया, cos 0 क्यों ना जीरो क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आई बी या ए को आप जिस डायरेक्शन में माने हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में माने हो, ये आई भी क्या उसी डायरेक्शन में तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जैसे कि बी का बोली कि हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केसेस में अगर उसका यूनिट वेक्टर है तो वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है। अब एक ही डायरेक्शन में है, बी भी एक ही डायरेक्शन में है, इसका जो बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी एक ही डायरेक्शन में है, और उसका यूनिट वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों के बीच आपस में 0 डिग्री बन रहा है ना। अब cos 0, जब cos की वैल्यू में आप थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, cos 0 तो 1 ही होता है, तो वही तो यहाँ हुआ 1 × 1 × 1 इक्वल टू क्या आया, 1 आया, जो कि यहाँ 1 × 1 × cos 0 इक्वल टू 1 लिखा है, ठीक है। यहाँ 1 क्या है, वेक्टर आई, और वेक्टर आई का क्या है, मैग्नीट्यूड है, cos 0 का ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 × 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। उसी चीज़ को आगे अब बोलोगे जे के एंड आई जे वगैरह जो था वो कहाँ गया। अब देखो बाबू क्या होगा, यहाँ भी जितने भी यूनिट वेक्टर है ना सब आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आई अगर एक्स डायरेक्शन में है तो, ठीक है, आई अगर एक्स डायरेक्शन में है तो जे क्या है, उससे 90 डिग्री बनाते हुए वाई डायरेक्शन में, तो आई और जे के बीच कितना एंगल कितना है, 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो cos 0, अब 0 को जब 1 × 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो उसी तरह जितने भी कंपोनेंट रहेंगे सब 0 हो जाएंगे। अब ये आई × जे के बीच होगा, उसी तरह से आई × के के बीच भी 90 डिग्री है, उसी तरह से जे और के बीच भी 90 डिग्री है। अब cos 90 तो 0 होता है ना यार, तो वो तो पूरे वैल्यू को 0 कर देगा, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए यहाँ आपको ए एक्स × बी एक्स × 1 आया, ठीक है। 1 को यहाँ भले नहीं लिखे हैं लेकिन × 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ cos थीटा के अकॉर्डिंग हमने पता चल गया कैसे 1 आया, ठीक है। प्लस ए वाई × बी वाई, अब बोलोगे ए वाई बी वाई, आई का तो बताए थे, जे का तो नहीं बोले थे, नहीं, जे का भी वैसे होता है, जब जे × जे करोगे तब उस केसेस में भी दोनों जे होते हैं आपस में एक ही डायरेक्शन के अलोंग लाई करते हैं, इस कारण उनके बीच जो एंगल रहता है वो 0 बनता है ना। तो इसलिए यहाँ भी 1 आता है, उसी तरह से के और के भी होगा तब भी उसका वैल्यू 1 होगा, तो उसी तरह से ए जेड × बी जेड आया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मतलब ये जो प्रोडक्ट होता है ऐसा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये रही इसकी, तो ओके।